नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं फ्री जुडिशरी कोचिंग क्लासेस एंड नाउ वी हैव कम टू दी सेक्शन 124 एंड 125 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. These two sections are exactly given under section 130 and 131 of the BSA respectively. सेक्शन 124 इंडियन एविडेंस एक्ट का अब हो गया है 130 BSA, 125 इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया है अब 131 BSA. देयर इज नो चेंज एट ऑल, सेम बेरेट लैंग्वेज, सेम एक्सप्लेनेशन, सब कुछ हमने वैसे ही करना है. So let's start the class without wasting time. This is, please see the heading of this. 124 is what? Official communications. And see the heading of 123? Evidence as to affairs of state. ये मैचिंग में आएगा आपसे. 123 की हेडिंग ये है अफेयर्स एज टू स्टेट. 123 की हेडिंग क्या होगी? ऑफिशियल कम्युनिकेशंस. फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है. बस क्या है? नो पब्लिक ऑफिसर. और वहां पे क्या यूज किया था वर्ड उन्होंने? नो वन. 123 में क्या स्टेटमेंट था? नो वन. 124 में नो पब्लिक ऑफिसर shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure. So this one section 124 is dealing with what? Official communications. और कैसी communications? Communications made to him in official confidence. This is not all communications. These are the communications made to him in official confidence. जब उसको लगता है कि if he considers that the public interest would suffer by the disclosure. तो this is all about 124 में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए इसमें जो कराता हूं. देखिए, प्लीज सी दिस. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एंड इट इज ओनली ऑन द definition of this. No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence when he considers that public interest would suffer by the disclosure as provided under section 124. It means what? Definition दे रखी है, बेरेट की लैंग्वेज दे रखी है and you have to identify only the section. कब कर पाएंगे आप? जब आप 124 को 10 बार लिख करके देख लेंगे तब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. फॉर द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 124 कम्युनिकेशन इज टू बी मेड टू ए पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस या टू ए पब्लिक ऑफिसर एज ए रूटीन मैटर. नॉट एज ए रूटीन मैटर बट एज ए इन ए ऑफिशियल कॉन्फिडेंस. समझे या नहीं अभी? तो दिस इज ए कम्युनिकेशन मेड टू हिम ऑफिशियल कॉन्फिडेंस. इस फ्रेज को आप भूल जाएंगे एकदम अगर फेल होना हो तब, वरना याद रखिएगा ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में दी गई कम्युनिकेशन है ये. दिस इज अगेन सेक्शन 124 प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सी? ऑफिशियल कम्युनिकेशंस. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहां पर है? 126. ऑफिशियल कम्युनिकेशंस 124. कम्युनिकेशंस एज टू द इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफेंस हम लोग आने वाले 125 में आने वाले हैं अभी. तो ये आपको हेडिंग से क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, पूछ ले सारा ये. तो ये मैं आपको समझा चुका. देयर इज ए मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 123. इन दोनों डिफरेंस क्या है? 124 इज कन्फाइंड टू पब्लिक ऑफिसर्स, है ना, एंड वेयर सेक्शन 123 एम्ब्रेसेस एवरीवन. नो वन शैल डिस्क्लोज, है ना. और इसमें क्या है? नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज. तो 124 में मेन बातें क्या है? फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 124 देयर शुड बी पब्लिक ऑफिसर फर्स्ट. सेकंड, ए कम्युनिकेशन हैज बीन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस. एंड थर्ड व्हाट? ही हैज द डिस्क्रेशन टू रिफ्यूज इट्स डिस्क्लोजर ऑन द ग्राउंड दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर. तीन बातें. पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर को कोई कम्युनिकेशन की गई है ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में. एंड थर्ड, ही कंसिडर्स दैट पब्लिक ऑफिसर कंसिडर्स दैट इफ आई डिस्क्लोज इट वुड बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. कर लेंगे. अब आ जाइए 125.
Again, please highlight this section as it is very, very important for your prelims. No magistrate or public officer और डॉक्टर तो नहीं है ना इसमें, हाँ, तो ध्यान रखिएगा. नो मजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर, जो फ्रेजेस यूज किए गए, shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offense. किसी भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को यह बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसको इस अपराध के गठित होने के बारे में सूचना कहां से मिली, किसने दी सूचना आपको, यह बताने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा. तो प्रोटेक्शन किसका हुआ, ये मजिस्ट्रेट का हो रहा है, पुलिस ऑफिसर का हो रहा है, या इन्फॉर्मर का हो रहा है? दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर एक्चुअली. Because if I disclose कि yes, that man gave me information, he will be in jeopardy then. Informer will be in trouble. So therefore, this is basically section 125 is for the protection of informers. So no magistrate or police officer, this language should be very, very much in your mind because it will come in your exam. Shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offense. Got it? Same thing is with revenue officer. This is no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offense against the public revenue. Income tax की चोरी होना, black money का डिपोजिट करके रखना, ऐसी इंफॉर्मेशन कहां से मिली आपको? नहीं बताएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नहीं बताएंगे इनकम टैक्स कमिश्नर आपको इस बारे में, बिकॉज प्रोटेक्शन कहां पर है उनको? 125 में. सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशंस. समझे आप, नहीं समझे? लेकिन तो पहला कौन सा था? मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर. सेकंड इज द रेवेन्यू ऑफिसर. गॉट इट? तो क्वेश्चन कैन बी 125 डील्स विद व्हाट? मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर एंड रेवेन्यू ऑफिसर. तीनों को कवर करता है ये. सो दिस इज ऑल अबाउट 125. This deals with the protection of what? Magistrate, police officer and revenue officer. Then they shall not be compelled. All these officers shall not be compelled about the source of their information. Basically this is the, and regarding it what? See, you read it this. The law recognizes the duty of every citizen to communicate to the government and its officers the information that the offenses are being committed. हर एक सिटीजन से, हर एक नागरिक के कर्तव्य है, ड्यूटी है उसकी, कि वो कहीं अगर अपराध हो रहा है तो सरकार को या सरकारी ऑफिसर्स को ये बताए कि भाई यहां पर ये अपराध हो रहा है, मैंने देखा है. सही है. लेकिन अगर उनको ये डर होगा कि हमारा नाम डिस्क्लोज हो जाएगा तो फिर ऐसी इंफॉर्मेशंस आपके पास नहीं आएंगी. इसीलिए कई बार अपराध का पता भी नहीं चल पाता. तो इसीलिए इस 125 को ड्राफ्ट किया गया कि उनको हम लोग प्रोटेक्शन दे पाए इस तरीके से. ठीक है. तो फॉर द सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज नेसेसरी दैट देयर नेम्स शुड बी केप्ट सीक्रेट. अगर कुछ नहीं करना है तो कम से कम एक लाइन ये लिख लीजिए नोट्स में. सेक्शन 125 हैज बीन इनैक्टेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सच इन्फॉर्मर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. Section 125 has been enacted to safeguard the interest of such informers. And this is the question for prelims. See this side. कैसे? Who among the following shall not be compelled to say whence he got an information as to the commission of any offense? Who? Magistrate, public officer, police officer. And it might be, अगर C होता तो यहां पर revenue officer हो सकता था, फिर all of the above हो जाता. तो आया नहीं आया उस पर क्वेश्चन? तो दिस इज ऑल अबाउट 123 टू 125 कर लेंगे. अब मैंने लगभग सभी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स वाले करा दिए. 123 पर आया तो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है बस आपको, कि उसमें भी किस पर आएगा? अफेयर्स ऑफ स्टेट पर आ जाएगा समझाने के लिए. अफेयर्स ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या है, सैलस वाली जो उसकी मैक्सिम है उस पर क्वेश्चन बना देंगे, है ना. इन सबको टोटलिटी, इन सभी फैक्ट्स को जो मैंने डिस्कस किया इन पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं उसको. सो दिस इज ऑल फॉर 123 टू 125. तो आई होप यू लाइक द क्लास. लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए. आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा आप मुझे बताइए. मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया. बस इन दोनों से पता चल जाएगा. सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए. तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा. और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर
आपके लिए एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से आपको। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन भी डाल दें सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।